कहा भगवान के दर्शन कर, उस संत की वाणी को याद रख। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं सब भूल सकती हूँ, एक बार मुझे मेरा बच्चा दिला दो, एक बार मैं बच्चे को एक बार देख लूं बस। पति के चरणों में गिर गई। बोले तू आंख खो देगी? बोले मैं आंख खोने को तैयार हूं, लेकिन मेरा बेटा मैं एक बार जरूर देखूंगी, दूर से देखूंगी, लेकिन देखना चाहती हूं मैं। पिता ने कहा तू आंख खोने को तैयार है? बोले मैं आंखें खोने को तैयार हूं। पिता ने कहा जब तू खोने को तैयार है तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूं, मैं भी उस बच्चे को जरूर देखूंगा। दूसरे कमरे में ले जाया गया। जैसे ही बच्चे को देखा, एक क्षण भी नहीं हुआ, 2 क्षण भी नहीं हुए, दोनों माँ बाप की आंखों की रोशनी गायब हो जाया करती है। ध्यान रखिए, बच्चा पला, अंधे माँ बाप के पास पला, पाल पोस करके बड़ा किया। एक बात याद रखना, आंख होने होने के बाद भी रिश्तेदार तुम्हें नहीं पालेंगे, लेकिन बिना आंख के माँ बाप भी तुम्हें पाल पोस करके बड़ा कर दिया करते हैं। उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, पुत्र को शिक्षा दी, अध्ययन कराया। हे पुत्र, हम तेरी आंखों से दुनिया देखना चाहते हैं। उस पुत्र ने पूछा कि मां एक बात बताओ, क्या तुम मेरे मां बाप दोनों जन्म से ही अंधे हो? उसने कहा नहीं, जन्म से नहीं बेटा, तेरे जन्म के बाद हमारी रोशनी चली गई। उसने कहा मां तूने मुझे जन्म क्यों दिया? अपना जीवन अंधकार में बना लिया मेरे लिए, अपनी सारी खुशियां अरमान खो दिए तूने मेरे लिए। मां तूने अन्याय किया है अपनी जिंदगी के साथ, अपने आने वाले भविष्य के साथ। मां तूने मुझे मेरे लिए आंखें क्यों खो दी? बोले बेटा मैं मां बनने का सुख देखना चाहती थी। मां बनने का सुख मां, जब तू मुझे ही नहीं देख पा रही है। बोले नहीं बेटा, मैं तेरा स्पर्श करके पता करती हूं तू कितना बड़ा हो गया, लेकिन जब पहली बार देखा था ना, वो चेहरा आज भी हमारी नजरों में उभर उभर के आता है। मैं उसी सुख में अपना अंधेरा में जीवन जी लिया करती हूं। बहुत दुखी हुआ बेटा कि मेरी वजह से मेरी मां पिता नेत्रविहीन हो गए। एक संत के पास पहुंचा। संत ने कहा, संत से बताया दुखड़ा अपना। संत ने कहा कि देख, कितना भी अभिशाप मिला हो, तेरे मां बाप की आंखों में रोशनी आ सकती है, आ सकती है। इससे बड़ा जीवन की उपलब्धि क्या होगी? संत जी, यदि मुझे मेरी रोशनी खोना पड़े तो मेरे मां बाप की रोशनी वापस लौटा दीजिए। संत ने कहा नहीं, यदि तू अपने मां बाप को 68 तीर्थों की यात्रा करा देगा तो तेरे मां बाप की आंख में रोशनी आ जाएगी। ध्यान रखना, 68 तीर्थों की यात्रा। एक गरीब बालक, निर्धन बालक, धनपति नहीं, माता पिता नेत्रविहीन, ना दौलत ना संपदा। उसने कहा कि संत जी मैं जरूर 68 तीर्थों की यात्रा कराऊंगा, मैं पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कराऊंगा, मालूम है पूरी दुनिया में पैदल पैदल जाऊंगा। और एक बात याद रखना संत जी, मेरे मां बाप की आंखों में रोशनी के लिए यदि मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े तो ये बेटा बलिदान करने को तैयार रहेगा। मालूम है कथा क्या कहती है, कहानी क्या कहती है? उस छोटे से बालक ने, नवयौवन अवस्था को प्राप्त हुए बालक, कांवड़ पर दोनों मां बाप को बिठाता है और हिंदुस्तान की यात्रा कराता है, तीर्थों के दर्शन कराता है। एक आदमी ने बोला कि पागल हो गया है तू? जैसे ही तीर्थ पर पहुंचा, वहां के व्यवस्थापकों ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बोले क्या कर रहे हो? बोले 68 तीर्थों की यात्रा करा रहा हूं अपने मां बाप को। बोले तेरा दिमाग खराब है? ये अंधे, इनकी आंखों में रोशनी नहीं है, ये क्या तीर्थों के दर्शन करेंगे? तेरा दिमाग खराब है क्या? घर में ही भगवान का नाम याद करा दे। मालूम है मेरे देश का बेटा कहता है कि सच कहते हो पुरोहित जी, सच कहते हो ब्राह्मण जी, कि मेरे माँ बाप अंधे हैं, वो तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, इस विश्वास के साथ करा रहा हूं कि मेरे माँ बाप अंधे हैं, वो तीर्थों में दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हारा भगवान तो अंधा नहीं है, वो तो देख सकता है ना।
कि मेरे दर पे कोई अंधे मेरे पास आए हैं। ध्यान रखना, क्या तुम्हारा भगवान भी अंधा है? वह देख नहीं सकता है कि मैं किसको लेकर आया हूं? मेरे माँ बाप सूरदास हो सकते हैं, लेकिन मेरा परमात्मा सूरदास नहीं हो सकता है। धन्य है ऐसी औलाद जिसके घर पैदा हो जाए। मैं कहता हूं उसे मरने के बाद स्वर्ग ढूंढना नहीं पड़ता, घर में ही स्वर्ग के दर्शन हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, मैं तुझे दर्शन कराऊंगा। अधूरी रह गई उसकी यात्रा, जीवन के प्राण का विसर्जन हुआ, लेकिन मरते समय उसने कहा कि मैं खुश हूं कि मैं अपने माँ बाप के लिए बलिदान हो रहा हूं, कुर्बान हो रहा हूं। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है। ऐसे इतिहास रचे हैं, वृद्धाश्रम के इतिहास नहीं रचे हमारे देश ने। भारत माता की आंखों में आंसू होते हैं जब किसी घर से किसी बूढ़े माँ बाप को निकाला जाता है। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं, जितनी माताएं यहां बैठी हैं, एक बात पूछ लूं आपसे, ईमानदारी से बताओगी? हाँ या ना बोलो, बोलो, बताओगी? कौन कौन नारी है हाथ उठाना, अभी सुन तो लो, एक्स्ट्रा ही हाथ उठा लिए तुमने। कौन कौन नारी ऐसी है जो यह चाहती है कि मैं श्रवण कुमार की मां बनूं? ध्यान रखिए, हाथ उठाकर विश्वास दिलाइए, दोनों हाथ उठा करके। पूरा पंडाल श्रवण कुमार की मां बनने को तैयार है। अब ऐसा कौन नारी ऐसी है, निवेदन कर रहा हूं, कि जो कहती है कि मैं श्रवण कुमार की मां नहीं पत्नी बनना चाहती हूं? एक भी नहीं, दो चार छह। मां बनना सब चाहती हैं, पत्नी बनना नहीं चाहती हूं। वाह, हो गया भारत का कल्याण। दो चार हाथी उठ रहे हैं। मैं कहता हूं श्रवण कुमार की मां बनना बड़ी बात नहीं है, श्रवण कुमार की पत्नी बनो और सास ससुर को माता पिता का दर्जा देने का प्रयास करिए अपने जीवन में। ध्यान रखना, मां बनना कौन, हर मां ने हाथ उठा दिया, हम बनेंगे, हमारे घर में श्रवण कुमार होना चाहिए। आज संकल्प लो कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने या ना बने, लेकिन मैं अपने पति को उसके माँ बाप का श्रवण कुमार जरूर बना करके रहूंगी। ध्यान रखना है, इतना संकल्प यदि आप ले लेते हैं तो मेरा बोलना यहां पर सार्थक और सफल हो जाता है। मैं अपने पति को अपने उसके माँ बाप का श्रवण कुमार जरूर बनाऊंगी। ध्यान रखना, ये बड़ी बात होती है, हिम्मत लगती है इसमें। ये नहीं कि शादी हुई, आई एम सेपरेट, तुम अलग और हम अलग, ये कोई जिंदगी है? ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, श्रवण कुमार की पत्नी बनने की होड़ लगाओ कि हम अपने घर को कभी उजड़ने नहीं देंगे। ध्यान रखना है मान्यवर, एक ही चीज पर आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। कितनी भी तरक्की कर लो अपनी जिंदगी में, मां बाप को यदि रुलाया तो दो कोड़े की तुम्हारी उपलब्धियां हैं। ध्यान रखना है, मां बाप को सम्मान से दो। जब मैंने घर छोड़ा, संसार का त्याग किया, मेरी मां बिलख बिलख कर रोई, क्योंकि उसने पिता बन के मुझे पाला था, मां बनकर भी पाला। उसने कभी मेरे ऊपर आंच नहीं आने दी। वो एक ऐसी मां थी जिसने मुझे हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो या संसार का क्षेत्र हो। उसने मुझे सबसे आगे रखा और एक दिन मैं उसे छोड़ करके चला आया। कहते हैं 6 महीने बिलख बिलख करके रोती है, सारे सुख साधन होने के बाद भी। और एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं भी घर छोड़ना चाहती हूं, मैं भी संन्यास लेना चाहती हूं, मैं अपने घर में रहना नहीं चाहती हूं। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं बेटा, यदि संन्यास है और मैं घर में बैठी रहूं, मेरी जिंदगी बेकार हुआ करती है। उसने घर छोड़ा, एक दिन मेरे साथ सन्यासिनी हो गई, सप्तम प्रतिमा के व्रत ले लिए। एक दिन मैंने कहा कि मां, मेरे त्याग से तेरा त्याग बढ़ा है। बोले नहीं, आप महाराज हैं, आप मुनि महाराज हैं, मैं श्राविका हूं,
मैं तुम्हारे चरण छूती हूं। मैंने एक दिन इतना ही कहा कि मेरा त्याग नहीं तेरा त्याग बड़ा है। बोले क्यों? मैंने कहा मैंने घर छोड़ा है भगवान के लिए और तूने घर छोड़ा है मेरे लिए। बोल मां, तेरा त्याग बड़ा है या मेरा त्याग बड़ा है? तुझे उसे कोई भगवान नहीं चाहिए था, वो केवल अपने औलाद के पीछे संन्यास धारण किया करती है। जिसने रंगीन वस्त्र छोड़ के धवल वस्त्र पहन लिए अपने जीवन में। मान्यवर, आपसे निवेदन है, उसने एक ही चीज कहा था कि तू जिस भी मार्ग पे चढ़े बेटा, कभी जिंदगी में पलट के पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं रहूं या ना रहूं, जीवन में ऊंचाइयों को पाना और तरक्की को प्राप्त करना, ध्यान रखना। ये जो चित्र यहां है ये मेरी दादी मां का चित्र है, ध्यान रखना। ये वो मां है तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। 1980 में उनका चातुर्मास दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ। महाराज तपस्या के धनी थे। उन जैसी तपस्या, उन जैसा त्याग मुझे 20वीं और 21वीं सदी में किसी के पास दिखाई नहीं देता है। माता जी ऐसी दिव्य ज्योति थी, उनका बड़ा प्यार था मुझ पर। मैं घर में छोटा था, अपनी गोद में लेके घूमती थी। मुझे कहती थी मंदिर जा, मुझे अभिषेक दिखा। मैं कहता था मैं अभिषेक नहीं करूंगा, मंदिर नहीं जाऊंगा। मुझे कहती थी 10 पैसे दूंगी, ध्यान रखना, 10 पैसे में तू मुझे अभिषेक दिखाएगा, ध्यान रखना है। रोज 10 पैसे की लालच में मैं भगवान का अभिषेक करता था, ध्यान रखना। 8 वर्ष की उम्र में, छोटी सी उम्र थी, मुझे भगवान से कुछ लेना देना नहीं था। बस मैं ये चाहता था कि बस 10 पैसे मिलेंगे। मेरी दादी से मुझे पहले 10 पैसा 1 रुपए के बराबर हुआ करता था, ध्यान रखना। वो 10 पैसे दे देकर अभिषेक सिखाती थी। वो मुझसे कहती थी कि जाओ मंदिर में दर्शन करो। एक हाथ में चावल देती थी। मैं बचपन का नादान शैतान चावल ले जाके पक्षियों को डाल के लौट आता था। मंदिर हो आया, हो आया। गांव के लोगों ने शिकायत की, नहीं जाता है मंदिर, चावल डाल के आ जाता है, भगवान के दर्शन नहीं करता। उस माँ ने मुझे कहा, उस दादी ने, ध्यान रखना, क्यों फेंकता है चावल? मैंने कहा माँ, चावल इसलिए फेंकता हूं दादी कि मंदिर में चढ़ाऊंगा तो पुजारी माली ले जाएगा, वो चिड़िया को थोड़ी खिलाएगा। मैं चाहता हूं उसे नहीं, चिड़िया को ये चावल दिया जाना चाहिए। उसका पेट कौन भरेगा, उसे भोजन कौन देगा? उसने कहा चल शैतान, एक हाथ और भरे, कल से तू मंदिर जाएगा, दोनों मुट्ठी में चावल लेकर जाएगा। एक मुट्ठी भगवान को चढ़ाएगा, एक मुट्ठी पक्षियों को देकर आएगा। मैं इतना शैतान, दोनों ही मुट्ठी फेंक के भगाता, वहां जाता ही नहीं भगवान के मंदिर में। एक दिन उसने देखा और कहा, याद रख, आज के बाद तुझे खाना तभी दूंगी भोजन जब तेरे माथे पे चंदन का तिलक होगा, ध्यान रखना है। अब मेरे भाई, चंदन का तिलक बाजार में नहीं मिला करता है। चंदन का तिलक आज के जमाने में तो सब मिल जाता है। मुल्तानी मिट्टी घोंट दी, बोले ले चंदन लगा लो। पहले ये सब नहीं होता था। पहले के जमाने में पान की दुकान में चंदन का तिलक नहीं, किराने की दुकान में चंदन का तिलक नहीं, किसी के घर में चंदन का तिलक नहीं। मैंने कहा मार डाला इसने, अब तो मुझे मंदिर जाना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, वो हमेशा मुझसे कहती थी, बेटा तू सबसे छोटा है, मैं तुझसे कहती हूँ तू शादी नहीं करना, तू महाराज बनना, तू संत की संत बन करके जीवन को जीना। बेटा कुछ नहीं रखा इस संसार में, सारी दौलत भी मैंने देखी और अभाव भी मैंने देखा है, तुझे महाराज बनना है। जाते समय वो मुझे 40 पैसे मेरे हाथ में देकर गई, ये आखिरी पैसा है, अब मैं नहीं मिलूंगी। मैं बिलख करके रोने लगा लिपट कर। बोले 40 पैसे रख बेटा। मैंने कहा 40 पैसे क्यों? बोले इसलिए कि 40 मैं तुम्हें वसीयत में देती हूं, 60 पैसा तुझे मेहनत से कमाना है अपनी जिंदगी में, ध्यान रखना। एक अनपढ़ सरस्वती का रूप, जो एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकती थी, उस माता जी ने दीक्षा लेकर ग्रंथ की रचना कर दी। देववाणी कहकर एक पुस्तक लिख दिया करती है, ध्यान रखिए। ऐसी सौम्यता की देवी, सरलता की देवी। आज उनका समाधि मनन हुआ बांसवाड़ा के आदिनाथ जिनालय में। अंतिम समय था, माता जी ने आचार्य सन को कह दिया, जल्दी आहार पे उठ जाओ, आज मेरा कोई भरोसा नहीं है।
5-6 दिन से बीमार थी, जल्दी आहार करो। महाराज ने कहा ऐसा क्यों बोल रही है? बोले हो सकता है आज मेरा आखिरी दिन हो। महाराज प्रवचन कर रहे थे, माता जी के उदर में वेदना हुई, आरिकाएं दौड़ी सन्मति सागर जी महाराज के पास कि चलिए माता जी का समय हो रहा है। आदिनाथ मंदिर आज भी बांसवाड़ा में है, वहां पर गए, दौड़ी दौड़ी आरिकाएं गई। महाराज ने कहा मैं प्रवचन कर रहा हूं, दूसरे साधु को भेज दिया। माता जी के सामने साधु खड़े हुए, लोगों ने कहा महाराज आ गए हैं, दर्शन कर लो। उसने यूं हाथ देखा, हाथ से स्पर्श किया, मृत्यु की शैया पर लेटी है। दूसरे महाराज के चरणों में हाथ गए, उसने हाथ खींचे, ये मेरे गुरुदेव नहीं है। इतनी चैतन्यता। आरिकाओं ने कहा यही है आचार्य श्री। बोले नहीं है, मेरे गुरु को बुलाओ, मेरे जीवन का अंतिम समय है। आचार्य सन्मति सागर जी को बुलाया गया। महाराज जाकर खड़े होते हैं और उनके चरणों में सिर रखती है और देह का विसर्जन कर दिया करती है। ध्यान रखा, गुरु भक्ति की मूर्ति बन करके जी। सन्मति सागर जी महाराज ने कहा मैंने सैकड़ों समाधि करा ली, लेकिन जो समाधि देवमती माता जी की हुई, मैंने अपनी जिंदगी में किसी की ऐसी समाधि नहीं कराई। ध्यान रखना, आज हम जो भी हैं, मेरे से बड़े जयसागर महाराज वह भी संत हैं। मेरे गृहस्थ जीवन की चाची वह साध्वी आरिका बनी। मेरी माता ने घर छोड़ा, मेरे भाई भतीजों ने घर छोड़ा। ध्यान रखना, सौभाग्यशाली हूं मैं कि हमें इनके परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, सबको धर्म से लगाया उन्होंने, सबको धर्म के संस्कार दिए उन्होंने हमेशा हमें सिखाया पैसा नहीं, असली कमाई धर्म हुआ करता है जीवन में। मान्यवर, समय हो गया है आपका, बातें बहुत हैं लेकिन वक्त की अपनी इजाजत है। मैं यही कहूंगा, आज संकल्प लेकर उठना, एक ही संकल्प कि हम अपने पति को अपने माँ बाप का श्रवण कुमार जरूर बनाएंगे। ध्यान रखिए, जीवन बदलेगा, जीवन में परिवर्तन आएगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है